एक्टर बनने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन टीकू वेड्स शेरू में एक ऐसी घटना दिखाई गई है, एक ऐसा वाकया दिखाया गया है कि एक लड़की जो है वो शादी करती है महज एक्टर बनने के लिए, ताकि वो मुंबई आ सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस फिल्म के कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अवनीत कौर, और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं कंगना रनौत, जो हमारे साथ हैं। और इनसे हम पूछेंगे सबसे पहले, पिछले 17 सालों से आप इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और आप एक नए अवतार में अब आ गई हैं। आपने फिल्म प्रोड्यूस की है, एक अलग तरह की फिल्म है। ये जो रोल चेंज है, इसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी? बतौर प्रोड्यूसर आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? कैसे सोचा कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जाए? देखिए, हर एक में वो इच्छा रहती है कि हम आगे चल के जो है वो हमें ग्रोथ हो और हम भी एक एक्टर की जो जगह होती है, इट्स अ वेरी प्रिविलेज्ड प्लेस। लेकिन फिर भी वी आर ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ जो भी किसी ने किरदार ऑफ़र किया या फिल्म ऑफ़र की, हमें हमेशा मिल सकती है। लेकिन हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि ऐसा कोई कुछ बनना चाहिए, वो हम बना नहीं सकते। हमेशा वी आर वेरी रिसेप्टिव, हमेशा रिसीव ही कर सकते हैं। तो एक कलाकार के नाते मेरी जो एक रियलिटी रही है, जो मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया है एक छोटे शहर में आने के बाद, और जिस तरह से मेरा संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, उसमें भी कैसे मैंने खुशियाँ ढूँढी, कैसे मुझे सफलता मिली, तो उसी पे आधारित एक जब मैंने ये कहानी सुनी, तो इसके साथ में एक अलग तरह से मैंने आइडेंटिफ़ाई किया। तो मुझे लगा ये फ़िल्म, मुझे अगर प्रोड्यूसर कभी मैं बनूँ तो मैं ये फ़िल्म बनाऊँगी, और वही हुआ। लकीली आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकती हैं, इस फिल्म की जो कहानी है उससे रिलेटेबल है, ऐसा आप कहना चाहिए? बिल्कुल। आई थिंक जैसा जो टिक्कू की लाइफ है, जिस तरह से वो एक छोटे शहर से है और उसकी फैमिली नहीं समझ पा रही है वो क्या चाह रही है ज़िंदगी से, और वो उसके लिए बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे लड़के से उसकी शादी, जो जैसा वो चाहे वैसा करना चाहते हैं। लेकिन उसके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जो उसकी फैमिली कभी शायद सपनों भी नहीं सोच सके, वैसे सपने वो देखती है। और फिर ये शहर में आके एक जो मासूमियत होती है छोटे शहरों की लड़कियों की, ये शहर कैसे उसको कुचल के रख देता है, उस मासूमियत को। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ एन अगली वर्ल्ड। तो इस तरह की एक कॉन्ट्रास्ट इस कहानी में है। नवाज भाई, एक बतौर एक्टर आपने जितने पापड़ बेले होंगे, शायद ही किसी एक्टर ने इतना संघर्ष किया होगा। संघर्ष की ऐसी तमाम कहानियां हम देखते ही रहते हैं, लेकिन आपका संघर्ष जो है और आपने जो मकाम पाया है वो बहुत ही उम्दा है और बहुत ही काबिले तारीफ है। इस फिल्म में भी आप एक जूनियर आर्टिस्ट बने हुए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? इसमें भी आप स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, हालांकि स्ट्रगलिंग फेस आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन इस फिल्म में भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, एक एक्टर की भूमिका में आप। हाँ, जूनियर आर्टिस्ट हूँ मैं इसमें। और वो जो टाइम था, वो काफ़ी टाइम बीता मेरे साथ में, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, काफ़ी टाइम था वो। तो उस बीच में घर जाते थे तो माँ बाप थे, वो डिस्कवरी देखते थे। हाँ। 2-3 चैनल आते थे, उसमें डिस्कवरी भी आता था वहाँ पे हमारे यहाँ। तो एक दिन बोला मुझे, जब 5-6 साल के बाद, मैं बोले कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सब आ गया भाई, तू कब आएगा? तो मैं अच्छा। आऊँगा। तो इस तरह की चीज़ें होती थी कि कभी दिखता नहीं है, कि टीवी में नहीं दिख रहा, कभी कहीं नहीं आ रहा, तू कब आएगा? सारी चीज़ें आ गई, हाँ। तू नहीं आया अभी। तो इस तरह की चीज़ें ताना सुनने के लिए मिलता था माँ बाप से। तो मैंने रुको वक्त आएगा। और जब आप छोटे शहर से आते हैं या छोटे गांव से आते हैं, बॉम्बे आते हैं और सपना लेके आते हैं कि एक्टर बनना है, तो ऐसे में जब तक आप कुछ अचीव ना कर लें तब तक एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि यार वहाँ लोगों को क्या चेहरा दिखाऊंगा, गांव वाले क्या कहेंगे, हाँ। मेरे घर वाले क्या कहेंगे, ये भी एक टेंशन चलती रहती बहुत है। ज़्यादा होती है, बहुत टेंशन होती है। कंगना? ये फिल्म एक्चुअली उसी पे ही, ये जो इसमें एक अनइंटेंशनल कॉमेडी फिल्म में चल रहा है, ये उसी पे ही चल रहा है कि अक्सर छोटे शहरों के लोग बड़ी शेखियाँ मार के आते हैं अपने घर बार जो छोड़ के आते हैं, और ये अक्सर वही लोग होते हैं जिनकी एक बड़ी कंफर्टेबल लाइफ होती है। फिल्मी जो दुनिया के सपने हैं ना, एक कंफर्ट में ही देखे जा सकते हैं, बिकॉज एक ड्रीमी ग्लैमर वर्ल्ड के सपने हैं। अगर आपको खाना ना टाइम पे मिले, अगर कपड़े ना टाइम पे मिले, तो आप शायद रोजी रोटी के सपने देखेंगे, या आप शायद अच्छे खाने के सपने देखेंगे, या आप कोई और किस तरह की जॉब में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह के सपने बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट से मिलते हैं, और वहाँ पे आप जब शेखियाँ मार के, अरे मैं ये नहीं, मैं तो ये डिजर्व करता हूँ, मैं तो वो डिजर्व करता हूँ, तो वही रोटी कपड़ा मकान फिर आपको देखता है कि आप
आप कर क्या रहे हो आपकी ज़िंदगी में, इससे अच्छा तो हम ही ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया था और आप जो है अभी तो बिल्कुल ही सड़क पे आ गए हो। तो वो एक शर्मिंदगी होती है। और फिर उसमें जो एक इंसान उसी में ही झूठ पे झूठ पे झूठ, एक सफ़ेद झूठ पे बन के क्या इंसान की ज़िंदगी हो जाती है। ये एक कॉमेडी भी है और काफ़ी दर्दनाक कहानी भी है दो लोगों की। नवाज भाई, संघर्ष के दिनों में संघर्ष करते हुए कभी ऐसा लगा, आपने बहुत अलग अलग तरह के काम भी किए सरवाइव करने के लिए, छोटे छोटे काम भी किए, अगर आपकी दास्तां बयां की जाए तो कभी ऐसा लगा कि लौट चलते यहाँ कुछ नहीं होगा, और फिर अपने आप को आपने संभाला कि नहीं मुझे कुछ करना है? नहीं, मैंने बहुत बार सोचा कि चला जाता हूँ, फिर सोचता था जाके करूँगा क्या मैं, कोई काम तो जानता नहीं था, यही आता था, है ना। तो इसलिए और शर्मिंदगी भी होती थी ना कि अगर जाऊँगा तो बोलेंगे अच्छा हमने तो पहले ही मना किया था तुझे, है ना, कि क्या करेगा जाके, शक्ल सूरत देख ले टाइप में। इस तरह की चीज़ें को का सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने भाई जो होगा यहीं होगा, है ना। नहीं तो नहीं जाएंगे, अगर कुछ नहीं हो तो नहीं जाएंगे, और नहीं होगा तो तब भी यहीं रहेंगे। कुछ काम कोई मतलब या तो वर्कशॉप कर लेंगे, पहले तो मैं यही करता था ना, काम नहीं मिलता तो किसी को बोलते थे भाई एक्टिंग का देख लो, अगर वर्कशॉप करवानी तो हम हैं। तो हम 5-6 लोग थे, हाँ। तो ये सब करते थे हम बीच बीच में। अवनीत, एक सोशल मीडिया सेंसेशन से एक एक्टर बनना, कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करना, और अब आप एक लीड एक्टर के तौर पर कंगना रनौत जिसे प्रोड्यूस कर रही हैं, नवाज आपके को स्टार हैं, इतनी बड़े सेटअप में काम करना, इतनी बड़ी फिल्म में काम करना, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस एक्सपीरियंस के बारे में, और क्या चल रहा है इस वक्त आपके मन में? एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, और आई एम जस्ट फीलिंग रियली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल दैट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और सबका ड्रीम होता है यार, मतलब ये जो मुझे आज मिल गया है वो एक सबका ड्रीम है, एक हर एक्टर का ड्रीम होता है। तो आज इस दिन पे बहुत ही ब्लेस्ड और ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। मैं सुबह गुरुद्वारे भी जाके आई हूँ मम्मा पापा के साथ, मैं बहुत इमोशनल थी सुबह। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए एज वेल टू बी हियर टुडे। मैं आपसे जानना ये भी चाहूँगा कि नवाज के साथ जब आप पहला सीन दे रही थी तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था, और कितनी नर्वस थी आप, या बहुत नॉर्मली वो सीन किया आपने? क्या सीन था, मतलब क्या शूट था? सर के इतने सारे मूवीज़ देखे हैं मैंने, सर के इतनी सारे रोल्स देखे हैं मैंने, एंड आई लव हिज एक्टिंग एंड आई ऑलवेज बिन अ फैन ऑफ हिम। तो जो पहला सीन था थोड़ी नर्वस थी मैं, और जैसे एक्शन बोला तो सर थोड़े ना इम्प्रोवाइजेशंस करते हैं। सर सॉरी सर, हमारा मुंबई में जो शूट हुआ, भोपाल तो बाद में गए हाँ, तो, बाद में हमारे घर का ही जो पहला सीन था वो मैं ऐसे हूँ, और एकदम ट्रेलर में भी है वो, हाँ। तो आई थिंक वो सीन था। तो एक दो डायलॉग थे, सर ने थोड़ा ना इम्प्रोवाइज किया ऐसे, मतलब अपने साइड, और मैं अंदर ऐसे चलता अरे यार अब मैं क्या बोलूँ, बहुत नर्वस थी। बट आई थिंक ये सर से मैंने सीखा है, जो सर हल्के हल्के अपने स्टाइल में हल्के से इम्प्रोवाइज करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सर से मैंने सीखा। और मैम का तो ऑब्वियसली इतना एफर्टलेसली मैम एक्टिंग करती हैं, जो कनेक्ट कर लेती हैं ऑडियंस से अपने हर एक कैरेक्टर, जो भी इन्होंने कैरेक्टर किए हैं। तो आई थिंक मैम से मैंने ये सीखा, और सर से मैंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना सीखा है सीन्स में। बेस्ट एडवाइस नवाज भाई ने और कंगना ने आपको दी हो, बेस्ट एडवाइस व्हाइल यू वर वर्किंग इन द फिल्म? बहुत सारी हैं, एंड मैम की एक्टिंग स्किल्स, सर की एक्टिंग स्किल्स, इतने मैं ज़्यादा नहीं शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मुझे अच्छा सा इन लोगों के साथ पर्सनल टाइम मिला है। तो आई थिंक मैं बस चाहूँगी कि आप मूवी देखें, एंड दैट्स इट। कंगना, आप बता रही थी कि इरफान इस फिल्म में पहले थे, 10 साल पहले ये फिल्म बनने वाली थी, आप और इरफान साथ में काम करने वाले थे, बहुत ही उम्दा किस्म के एक्टर रहे हैं, पूरी दुनिया उनके एक्टिंग की दीवानी है, और आप के साथ ये फिल्म नहीं बन पाई फाइनली नवाज और अवनीत ने ये फिल्म की। क्या कुछ बताना चाहेंगी जब आप लोग इस फिल्म के बारे में सोच रहे थे कि आपके साथ और इरफान के साथ ये फिल्म बने, उस दौरान की कुछ बातें आप बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं तो इरफान साहब तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और उनके साथ में हम लोग बहुत ब्रेनस्टॉर्म करते थे। फिर वो मुझे हमेशा कहते थे अरे कब काम करेगी तू मेरे साथ, कब काम करेगी। और फिर वो उस वक्त से वो मुझे बहुत इनकरेज करते थे, जब क्वीन से भी पहले, जब मैं कमिंग अप थी उस टाइम पे मुझे बहुत इनकरेज करते थे वो। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा ऐसा करते हैं ना, हम दोनों खुद अपने लिए एक स्क्रिप्ट लिखते हैं।
फिर मैंने कहा ये सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि अदरवाइज तो मुश्किल ही लग रहा था। वो मुझे हमेशा कहते थे कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। हाँ। तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें जहाँ पे आ सके, उनका ये डायलॉग हमेशा रहता था। तो फिर मैंने कहा ये बड़ा अच्छा आइडिया। फिर हम लोगों ने कबीर को बोला और उसके पास अच्छा ये आइडिया था। तो ये जो स्क्रिप्ट है, आप देखेंगे कि मेल फीमेल का जो कैरेक्टर है वो एकदम टक्कर वाला है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। इट वाज डिजाइंड फॉर मी एंड इरफान सर। तो बड़ी याद आती है उनकी, और इसीलिए मैंने आज इस दिन पे उन्हें याद किया, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म पे मुझसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। उन्होंने इस फिल्म को नर्चर करने के लिए, और इसी इच्छा से उन्होंने की थी कि मैं और कंगना साथ में काम करें। लेकिन फिर कबीर की तबीयत ख़राब हो गई, आज भी उनकी तबीयत ख़राब थी, तो वो नहीं आ सके। ही इज़ नॉट कीपिंग वेल, इसीलिए वो उन्होंने 4-5 साल का गैप भी लिया था। अदरवाइज़ ये इतना अनफॉर्चुनेट है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि आपने देखा होगा फिल्म लॉन्च, अभी गूगल करेंगे आप तो फिर देखेंगे कितनी बड़ी लॉन्च हमने की थी। उसके 15 दिन में हम शूट करने वाले थे। तो फिर आप सोचिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सब मिस पर चलिए, जो भी होता है, भगवान का एक ऑलवेज अ ग्रैंड प्लान होता है उसमें। और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ इरफान साहब वी आर हियर टुडे, एंड इट्स हिज ग्रेस एंड हिज ब्लेसिंग्स दैट वी आर एबल टू डू दिस। नवाज भाई, आपने तो इरफान के साथ काम किया है लंच बॉक्स में, बहुत ही उम्दा फिल्म थी, इंटरनेशनल एक्लेम भी मिला। क्या आपको पता था कि पहले इरफान को ध्यान में रख के ये फिल्म बनाई जा रही थी, और फिर वो ये दोनों फिल्म में काम नहीं कर पाए और वो रोल आपके पास आया? मुझे बहुत बाद में पता चला एक्चुअली कि ये फिल्म जो था, ये जो फिल्म थी बहुत पहले प्लान हुई थी कंगना और इरफान भाई के साथ। काफ़ी बाद में पता चला था मुझे। मैं आप तीनों से एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि क्योंकि फिल्म में भी एक्टिंग की बात हो रही है और आप लोग भी एक्टर्स हैं, एक सबसे वियर्डेस्ट चीज़ आप लोगों ने बतौर एक्टर की हो, सरवाइव करने के लिए, कोई रोल पाने के लिए, या जो संघर्ष के दिनों की बातें हैं, कोई ऐसी बहुत ही वियर्ड सी चीज़, या वियर्ड ना भी हो, बहुत यादगार सी चीज़ आप लोगों ने की हो, वो डेस्परेशन हो, चाहे वो शिद्दत से आप लोगों ने किया हो? काफ़ी ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पे आई थिंक लोग एडवांटेज भी लेते हैं, और उसमें आई थिंक कई बार आपका मजाक भी उड़ाते हैं। तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि जब मुझे कहा था, अच्छा वो ऐसा रोल है, ये है, वो है, तो आप ना ऐसा कोई ऐसे विग लगा के आओ, तो ये सब, तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि मतलब क्यों नहीं वो अपने ऑफिस में क्यों नहीं ये कर सकते। उस टाइम आई वाज जस्ट स्ट्रगलिंग। तो फिर मैंने वो विग पहना अपने घर पे, कुछ ऐसे मतलब कटे हुए बालों का, और फिर मैं गाड़ी में थी, और फिर कहते अच्छा हम लोग तो मैरिड में हैं, ही इज़ अ नॉन डायरेक्टर। तो कहते हम लोग मैरिड में, अच्छा हम वहाँ से निकल गए, हम लोग अभी यहाँ है। सो आई वाज जस्ट काइंड ऑफ रोमिंग अराउंड इन दैट। तो आई थिंक दैट वाज जस्ट अ काइंड ऑफ, उनके लिए शायद एक मजाक उड़ाने का था कि देखो वो वहाँ से निकली और हम वहाँ से निकले, तो वो मतलब वो विग पहना के हमने फिर वो लाइक थोड़ा सा पागल दिखने वाला जो विग होता है वो पहन के मेरे को यहाँ से वहाँ घुमा रहे थे। सो आई थिंक दे जस्ट हैड अ लिटिल लॉट ऑफ थिंग आउट ऑफ इट, सो व्हिच आई थॉट वाज जस्ट सच अ आई मीन, वही जो मैं आपको बताती हूँ कि लोगों की किसी तरह की इस ज़रूरतों का इस तरह से फ़ायदा उठाना या मखौल बनाना, खिल्ली उड़ाना, तो आई थिंक उस तरह के मैंने काफ़ी फेस भी किए हैं। ये मुझे एक याद है विच आई थिंक वाज सो इन सच अ बैड टेस्ट। नवाज भाई, आपके पास तो ऐसे कहानियों के खजाने होंगे आपके पास। एक्चुअली क्या हुआ था, एक बार किसी ने बोला कि भाई फला जगह पे फिल्म बन रही है तो आप लोग चले जाओ। तो मैं और राजपाल हम लोग ऑफिस में चले गए उसके बंदे के, डायरेक्टर के। हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही, 4 लोग बैठे हुए थे, और अंदर उसका जो चैम्बर था वहाँ से किसी के पिटने की आवाज़ आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कोई आदमी, और लग रहा था कोई पिटाई कर रहा है। क्या हुआ? हाँ, लग रहा था कोई पिटाई कर रहा है किसी की। तो हमने आपस में दूसरों से पूछा ना कि हो क्या रहा है यार यहाँ। तो बोले कि यार वो आई डोंट नो, हम भी आए हैं। हमने आप कौन हो? तो बोले मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ। उससे पूछा दूसरे वाले से, बोले मुझे बुलाया गया था उसके लिए, सेट डिज़ाइनिंग के लिए। तो मैंने ठीक है। तो तब पिट के जब बंदा आया वो, उसका बहुत बुरा हाल था, और वो वापस के दरवाजे से ऐसे चला गया। उसके पीछे एक बंदा भी आया, और वो थोड़ा बड़बड़ाता आ रहा था, साला पैसा ज़्यादा मांगेगा। तो मैंने, भाई ये कौन था? कहने पैसे प्रोडक्शन के लिए बुलाया था, पैसा ज़्यादा मांग रहा था। इतने में क्या हो, जो सेट डिज़ाइनर कॉस्ट्यूम सर वो भाग गए कि अब हमारी बारी है। हमसे पूछा पैसा बताएंगे तो पिटाई होगी।
तो हमने थोड़ी देर वेट किया कि उसने बोला, असिस्टेंट ने बोला आप आ जाओ तुम्हारी बारी। हम लोग दोनों वहाँ से निकले, वहाँ से और मैं नहीं काम करना भाई। तो इस तरह का इंसिडेंट होते थे, बहुत ज़्यादा इस तरह के होते थे। एक्टर्स के साथ अजीबोगरीब किस्से होते ही रहते हैं। कंगना, आपने एक किस्सा सुनाया, आपने एक सुनाया, मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि एक्टिंग के दौरान कोई ऐसा वाकया जो आपको याद आ रहा हो, जो सुनाना चाहेंगे इस वक्त आप? जी मैं जब इनिशियल डेज लाइक 11-12 इयर्स की थी मैं, तो मुझे एक शो मिला और बहुत ही बड़ा शो था उस टाइम पे वो। उसमें संस्कृत बोलनी थी और प्रॉपर मतलब मोनोलॉग आ गया पहले दिन पे ही। तो मुझे डायरेक्टर सर ने दिया ये, मतलब डायरेक्टर सर ने तो ऑब्वियसली नहीं, एडी ने आके दिया ये आप पढ़ लीजिए, आपका मोनोलॉग है, प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए थोड़ी घबरा गई थी वो, तो आते मतलब आश्चर्यचकित थी वो। 2-3 शब्द थे उसमें। और मैं क्योंकि घर पे पंजाबी बहुत बोलती थी उस टाइम पे, तो हम पंजाबी हैं तो वो एक्सेंट तो यार कहीं ना कहीं आ ही जाता है। मैंने किया, रोल कैमरा एक्शन, हुआ नहीं हुआ, फिर सो सॉरी सर, एक बार और ट्राई करती हूँ, किया, फिर नहीं हुआ, सो सॉरी सर, एक और चांस दे दो, एक बार और ट्राई किया, नहीं हुआ, भूल ही जा रही हूँ लाइन, बार बार भूली जा रही हूँ। आई थिंक एक ही मोनोलॉग मैंने 3-4 घंटे उनके बर्बाद कर दिए वहाँ पे। संस्कृत में था तो इतने दुखी हुए वो मेरे से, उन्होंने बोला आप जाइए, आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप जाइए घर। आई थिंक उस दिन मैं बहुत रोई, फिर मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया। बट फिर उसके बाद मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं। बट अभी मुझे उन्हीं डायरेक्टर सर का मैसेज आया कल परसों, तो उन्होंने मुझे बोला बेस्ट ऑफ लक फॉर टीकू अच्छी, तो अच्छा लगा थोड़ा सा। चलिए जाते जाते मैं आप कंगना और नवाज, आप दोनों से पूछना चाहूँगा, क्या आप दोनों को एक फिल्म में एक साथ काम करते एक दूसरे के ऑपोजिट देख सकते हैं हम लोग? Definitely. कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं आप लोग ऐसे कुछ? अब हम लोग करेंगे प्लान कुछ ऐसा ही जो एक म्यान में 2 तलवारें आए। नवाज भाई, आप प्रोड्यूसर बनना चाहेंगे, आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे? क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं, बनने मैं- की अलग एक टेंशन होती है। नहीं, मेरा कोई विचार नहीं है प्रोड्यूसर बनने का। मैं हाँ इनके प्रोडक्शन में मैं काम कर सकता हूँ। और कंगना मुझे- डायरेक्टर मुझे- भी बन गई, कभी डायरेक्शन करना चाहेंगे बिल्कुल आप? करूँगा। है कंगना डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर भी बनना अगर चाहेंगे? हाँ डायरेक्ट करेंगे तो और बढ़िया है। नहीं, आप बनना चाहेंगे? नहीं मैं कहाँ, मैं मुझे एक ही चीज़ आती है बस, ये ये दो। बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, आप रहने दीजिए इनको कलाकारी, नहीं तो फिर अगर ये भी डायरेक्शन करने लग जाएंगे तो फिर हम एक्टर किसको लेंगे। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस फिल्म के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तीनों से बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।